हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th इंग्लिश का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर आज सोल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। जिस भी स्टूडेंट को अपना पेपर अच्छा करना हो इंग्लिश का, आज की वीडियो मेरे साथ लास्ट तक देख लेना। जैसे हिंदी में अच्छा हुआ था, इंग्लिश में भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन वीडियो देखना क्योंकि वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे निशान लगवा दूंगा। इसके अलावा ये जो पेपर है मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर है, इसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट आ सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नए प्रकार के क्वेश्चन है, तो सारे के सारे बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है अनसीन पैसेज। ठीक है, अब देखिए अनसीन पैसेज कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि मैं जो आपका अनसीन पैसेज लेके आया हूँ ये उसी लेवल का लेके आया हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। 12वीं का भी पेपर हुआ इंग्लिश का, भाई वीडियो देख लो जाके। मैं खुद की बड़ाई खुद नहीं करूंगा, तुम खुद वीडियो देखो, उसमें कमेंट्स पढ़ लो स्टूडेंट के। सबसे पहले भाई उनको जो है राइटिंग स्किल जो बताई वही आई, ग्रामर के सेंटेंस तक बता दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बता दिए थे कि भाई कौन सा करेक्टर स्केच आएगा, क्या आएगा, लेटर कौन से आएंगे, नोटिस कौन से आएंगे, सारी चीजें बता दी थी। और पैसेज रह गया था अनसीन पैसेज, तो मैंने उनको एक वीडियो में प्रैक्टिस करवाई थी और उनका जो है उसी लेवल का प्रैक्टिस जो करवाई थी उसी लेवल का आया था। और उनके कमेंट्स थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल जो आपने बताया था इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया, अब अगले पेपर की तैयारी करवाओ। तो मैं तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही पैसेज लेके आया हूँ, इसकी अगर तुमने तैयारी कर ली तो जो पेपर में आएगा तुम सोल्व कर दोगे। कैसे सोल्व करते हैं, आसान ट्रिक सिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, कीवर्ड देख लेना। एक कीवर्ड मतलब कोई भी एक वर्ड यहाँ पर जो है क्वेश्चन में देख लेना, उसको पैसेज में ढूंढोगे वही आंसर मिलेगा। देखो, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय कॉलिंग गेमिंग ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि भाई ऑथर ने गेमिंग को एक दो धारी तलवार क्यों कहा है। ठीक है, दो धारी तलवार क्या होती है कि भाई जो है इसके फायदे भी हो जिस चीज़ के और नुकसान भी हो, समझ गए। तो गेमिंग को ऐसा क्यों बताया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम कीवर्ड पकड़ लेते हैं, डबल एज स्वॉर्ड यही पकड़ लेते हैं और इसको देखते हैं पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा पढ़ो पैसेज को। इन द कंटेम्प्रेरी एरा द बेडरूम हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हाई स्टेक अरीना वेयर स्टूडेंट बैटल फॉर वर्चुअल सुप्रीमेसी। यानी गेमिंग के बारे में हमारा पैसेज। वाइल गेमिंग कैन एनहेंस कॉग्निटिव रिफ्लेक्सेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, its excessive use is often a double-edged sword. The most striking concern is the development of a sedentary lifestyle. यानी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर गेमिंग खेलते हैं स्टूडेंट, आजकल आप लोग भी खेलते होंगे, तो गेमिंग के बारे में है ये। और आजकल देखो ऐसी चीजें आ रही हैं। तुम्हारा अभी हिंदी का पेपर हुआ, तुमने देखा उसका एआई का वो आया हुआ था निबंध। ठीक है, अभी 11वीं का इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें एआई का आया हुआ था। एक हुआ था शायद 9वीं का या पता नहीं किसका था, उसमें जो है ऑनलाइन जो है गेमिंग फ्रॉड इनके बारे में आया हुआ था। तो ये ऑनलाइन वाली चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पैसेज है भाई, इसको सोल्व कर लो। किस्मत अच्छी हुई कि अब तक सेम टू सेम आ जाए। तो देखो यहाँ पर ये मतलब पहले पैसेज को हम के पढ़ के पता चल गया कि ये बता रहे हैं कि भाई गेमिंग के जो है फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। अब आ जाओ तुम अपने ऑप्शंस पे। देखो ऑप्शन ए है इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्वर्ड्स इन द गेम ना, इट हैज़ बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि भाई दो धारी तलवार का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के नुकसान भी फायदे भी। ठीक है, दो धारी तलवार कहते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं ऑनलाइन गेमिंग के। फायदे तो क्या है कि भाई आपका जो है थोड़ा मूड रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, कौन कौन करता है गेमिंग, कौन कौन से गेम खेलते हो कमेंट करके बताओ। ठीक है, दूसरा नुकसान ये है कि भाई स्टूडेंट जो है एडिक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, समझ गए, और उनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ही आलसी हो जाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है। तो ऑप्शन क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेन फिजिकल रिस्क ऑफ ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा रिस्क है सेडेंटरी लाइफस्टाइल का। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है कि भाई सुस्त जीवन शैली, सुस्त हो जाते हैं लोग, आलसी सुस्त, तो उसका बताना है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, इसको ही अपना कीवर्ड बना लो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और फिर जो है पैसेज में देखो कहाँ लिखा हुआ है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वहीं इसका आंसर मिलेगा। देखो ढूंढो कहाँ लिखा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इसके आसपास इस लाइनों को पढ़ लिया करो। द मोस्ट स्ट्राइकिंग कंसर्न इज द डेवलपमेंट ऑफ ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल अनलाइक ट्रेडिशन स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग रिक्वायर्स हावर्स ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी विच कैन लीड टू अर्ली वनसेट ओबेसिटी एंड पुअर पोस्चर। यानी कि मोटापा हो जाता है, बच्चे बैठे बैठे खेलते रहते हैं सारे दिन। ठीक है, और उनके पोस्चर बिगड़ जाते हैं, कमर की हड्डी आडी हो गई। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इम्प्रूव्ड फिजिकल रिफ्लेक्स ना, बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन ना, ओबेसिटी एंड पुअर पोस्चर। ऑप्शन सी हो जाएगा ये, कि ये वर्ड वहाँ लिखे हुए पैसेज में लाइन में। ठीक है, तो ऐसे ही जो वर्ड तुम्हें पैसेज में मिले और ऑप्शंस में मिले वही उसका आंसर होता है। ठीक है,
तो ओबेसिटी एंड पुअर पोस्चर लिखा हुआ है, देखो फिर से दिखा देता हूँ जिसने नहीं देखा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ओबेसिटी एंड पुअर पोस्चर। तो इसका आंसर हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक गेम यूज्ड इन द पैसेज, खो खो, पबजी, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पैसेज में जो है कौन से गेम का नाम आया है, तो हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो पैसेज पढ़ा ही नहीं है, अब पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेम कहीं लिखा होगा, देखो गेम दिख रहा है, देखा करो तुम भी मेरे साथ, गेम देखो कहीं लिखा हुआ, ढूंढते हैं। हाँ ये रहा ना, ये मिल गया, देखो यहाँ पर फ्री फायर, ये रहा, गेम्स लाइक फ्री फायर, गेम्स लाइक फ्री फायर। तो फ्री फायर का नाम है भाई पैसेज में। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसका आंसर, फ्री फायर, ऑप्शन डी कर लेंगे भाई। कौन कौन खेलता है फ्री फायर या माइनक्राफ्ट या पबजी, खो खो, खो खो तो नहीं खेलते होगे तुम, मुझे पता है, तुम तो सारे दिन फ़ोन वाले खेलते हो बैठे बैठे। आगे देखो, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल रिस्क मेंशन्ड इन द पैराग्राफ थर्ड, यानी कि थर्ड पैराग्राफ में कोई फाइनेंशियल रिस्क की बात हुई है तो वो कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कीवर्ड बना लेंगे फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, और चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। देखो भाई ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। थर्ड में देखो फाइनेंशियल रिस्क कहीं लिखा हुआ है, देखो वहीं हमारा आंसर मिलेगा, ये लिखा हुआ देखो, फाइनेंशियल implications of premium models. These games are free to download but entice players with microtransactions, small payment for cosmetic upgrade and powerful items। यानी क्या कह रहा है कि भाई फ्री है ये गेम, लेकिन जब स्टूडेंट इनको डाउनलोड कर लेते हैं, जब बच्चा इनको डाउनलोड कर लेता है तो फिर थोड़े दिन बाद ही कहेंगे कि भाई आपको जो है अपग्रेड करना है, गैजेट लेने हैं नए नए। अरे पता होगा ये चीज़ें तो तुम्हें, खेलते हो सारे दिन तुम गेम, तो नए नए गैजेट खरीदने हैं तो पैसे मांगते हैं तुमसे। ठीक है, तो भाई पैसे मत दिया करो, समझ गए, बहुत ही जो है मेहनत से कमाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स पैसा, ऐसे वेस्ट मत किया करो। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें कौन सा रिस्क है, तो पैसों का रिस्क है भाई इसमें, देखो ट्रांजैक्शंस आ रहा है वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, द हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग ए मोबाइल फोन ना, इम्पल्सिव स्पेंडिंग ऑन माइक्रो ट्रांजेक्शन्स एंड डिजिटल आइटम्स, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है बच्चे क्या करते हैं, क्या रिस्क लेते हैं, खरीदते रहते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन करते रहते हैं डिजिटल आइटम्स की, भाई गैजेट खरीद लिए। ठीक है, अब मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, मैं खेलता नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि मेरे आसपास वाले खेलते रहते हैं, भाई वगैरह हैं छोटे, वो सारे दिन ये गैजेट खरीद लिया, वो खरीद लिया, डिसम करते रहते हैं। आगे देखो, व्हाट सॉल्यूशन डज द ऑथर सजेस्ट टू प्रिवेंट द हार्म्स ऑफ गेमिंग, यानी कि ऑथर ने कौन से जो है सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं ताकि गेमिंग से जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हम कीवर्ड बना लेंगे हार्म्स ऑफ गेमिंग, हार्म्स ऑफ गेमिंग यानी गेमिंग के नुकसान, ये कीवर्ड बना के और इसको हम ढूंढेंगे। ठीक है, इसको हम ढूंढेंगे भाई कहाँ पर लिखा हुआ है हार्म्स ऑफ गेमिंग, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सजेस्ट दैट डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन एंड पेरेंटल सुपरविजन आर द ओनली वे टू एंश्योर द टेक्नोलॉजी रिमेन्स ए टूल फॉर ग्रोथ रेदर देन सोर्स ऑफ हार्म। ये आ गया हार्म। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि भाई अगर जो है हम यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स करें और पेरेंट्स का सुपरविजन रहे, यानी पेरेंट्स देखते रहे तुम लोगों को कि भाई कुछ गलत चीज़ें तो नहीं खेल रहे हो, पैसे वैसे तो नहीं काट रहे हो, तो ये हो जाएगा इसमें। देखो यस, सी ऑप्शन, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन एंड पेरेंटल सुपरविजन, ऑप्शन सी कर लेंगे इसमें। समझ गए, तो ऐसे सोल्व करना है भाई, कीवर्ड देखना कोई भी और फिर उसको पैसेज में ढूंढ लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, वाई आर गेम्स रेफर्ड एज ए लूप ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि लूप बन जाती है, बार बार तुम वही चीज़ें करते हो, ऐसा क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर भी था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो यार, लूप्स ऑफ एंगेजमेंट, अभी मुझे मैंने जो अगला मतलब पिछला क्वेश्चन ढूंढ रहा था तब मुझे ध्यान में आए थे लूप्स ऑफ एंगेजमेंट, तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ो, फ्री फायर इज प्रोफाउंड, द प्लेटफॉर्म्स आर engaged टू बी लूप ऑफ एंगेजमेंट वेयर एवरी स्मॉल विक्ट्री ट्रिगर्स ए न्यूरोकेमिकल रिवॉर्ड, यानी कि बार बार गेम क्यों खेलते हो भाई, मज़ा आता है खेलने में, बार बार जो है नए नए रिवॉर्ड जीतते हो, चिकन डिनर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बार बार खेलते हैं। तो इसमें ये लाइन लिख देंगे, गेम्स आर कॉल्ड लूप ऑफ एंगेजमेंट बिकॉज वेरी स्मॉल विक्ट्री गिव्स ए रिवार्ड। ठीक है, कंटिन्यू, ओके, ये लिख देंगे इसमें, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, इसका सिक्स्थ का आंसर ये लिख देंगे इसमें। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिनोनियम ऑफ इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब सुस्त होना। ठीक है भाई, एक्टिव तो क्या होता है, बिल्कुल फुर्तीला चुस्त, लेकिन इनएक्टिव सुस्त यानी कि आलसी। तो इसका जो है हमें देखना है। अभी देखो सेडेंट्री, सेडेंट्री आ रहा था ना एक वर्ड बार बार, सेडेंट्री, तो सेडेंट्री क्या होता है, सुस्त होता है, मैं तुम्हें बता भी रहा था, ये देखो लिखा हुआ है सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि आलसी जीवन।
तो सेडेंट्री कर देंगे इसका आंसर। क्या कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का सेडेंट्री। ऐसे तुम्हें पैसेज जो है अगर करना आ गया ना, बिल्कुल आसान लगेगा। आगे है व्हेन स्टूडेंट्स स्टॉप मीटिंग फ्रेंड्स एंड स्टे अलोन टू प्ले गेम्स दे टेंड टू देमसेल्फ। यानी कि ये कह रहा है जब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टॉप्स मीटिंग फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड से मिलना बंद कर देते हो, तुम लोग अपने घर में सारा दिन गेम खेलते रहते हो, तो तुम क्या कर लेते हो अपने आप को। तो देखो ऐसा कुछ लिखा होगा इसमें कहीं ना कहीं, वहीं से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो, पढ़ो, स्टार्ट करो। व्हेन स्टूडेंट बिकेम ओवरली डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, कहीं पर लिखा होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, व्हेन ए स्टूडेंट बिकम्स ओवरली डिपेंडेंट ऑन द वर्चुअल वैलिडेशन दे ऑफन बिगिन टू आइसोलेट एंड रियल वर्ल्ड सोशल सर्कल्स। यानी कि आइसोलेट कर लेते हैं खुद को। ठीक है, एक जगह बंद कर लेते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, खालिस्तान में आइसोलेट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिनोनियम ऑफ डीप यानी कि गहरा। तो गहरे का हमें बताना है। तो गहरे का देखिए अभी आया था, फ्री फायर लिखा हुआ था ना तुम्हारे, वहाँ था। देखो फ्री फायर कहाँ लिखा था, ये रहा। फ्री फायर के आगे देखो प्रोफाउंड, यानी कि बहुत गहरे हो जाते हैं, मतलब बच्चे इनमें घुसते चले जाते हैं। फ्री फायर का पहले एक लेवल खेलेंगे, एक गेम खेलेंगे, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे लेवल पे लेवल खेलते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, टीडीएम तो पबजी में होता है ना। आगे देखो, द ऑथर सजेस्ट दैट टेक्नोलॉजी शुड बी ए टूल फॉर खालिस्तान रेदर देन ए सोर्स ऑफ हार्म। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे, कहीं पर टूल लिखा होगा ना, वहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, आया भी था, अभी हमने पढ़ा था ना टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो ये रहा, टेक्नोलॉजी रिमेन्स ए टूल फॉर ग्रोथ। तो इसमें क्या कर लेंगे, खालिस्तान में ग्रोथ कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, खालिस्तान में ग्रोथ कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखो, अब सेकंड आएगा। ठीक है, सेकंड है राइजिंग प्राइसेस के बारे में। तो ये मैंने आपको पहला वाला अच्छे से समझा के करवाया है, ये थोड़ा जल्दी करवाऊंगा। देखो यहाँ पर, वट इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर राइजिंग प्राइसेस। तो देखो यहाँ पर, राइजिंग प्राइसेस कॉमनली नोन एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हो जाएगा पहले का आंसर। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। भाई महंगाई के बारे में है ये कहने का मतलब। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, यानी कि राइजिंग प्राइस मतलब बढ़ती कीमतें। बढ़ती कीमतें को तुम क्या कह सकते हो, महंगाई। भाई कोई चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो उसको महंगाई तो कहोगे, तो महंगाई हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगला देखो, व्हाट डज राइजिंग प्राइस अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो देखो परचेजिंग पावर, ये पकड़ लो यहाँ से, परचेजिंग पावर कीवर्ड पकड़ा, और इसको ढूंढ लेते हैं भाई पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है परचेजिंग पावर। ठीक है, वहीं हमें जो है मिल जाएगा। तो ये देखो, एज प्राइस राइज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, इसका आंसर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर देंगे, डिक्रीज। अगला है, नेम एनी 2 एसेंशियल गुड्स मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी कि कोई 2 चीज़ों की बात हुई है इस पैसेज में, वो 2 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, जैसे उसमें फ्री फायर की बात हुई थी, ऐसे इसमें कोई 2 चीज़ों की बात हुई है। भाई महंगाई है तो महंगाई बता रहे होंगे किसी के बारे में कि भाई ये चीज़ें महंगी होगी। देख लो कोई 2 चीज़ों का नाम लिखा होगा इसमें, देखो ढूंढो। ये रहा, देखो, द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स सच एज फूड, फ्यूल, क्लोथ, हाउसिंग। तो कोई भी 2 लिखनी है, 4 दे रखी हैं। फूड लिख दो, फ्यूल लिख दो, क्लोथ लिख दो। भाई सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं आजकल, खाना भी महंगा हो गया। ठीक है, और फ्यूल भी महंगा हो गया, पेट्रोल, और क्लोथ, कपड़े भी महंगे हो गए। तो कोई भी 2 लिखने थे, तो फ्यूल या फूड, फ्यूल या क्लोथ, कुछ भी लिख सकते हो। अगला देखो, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस डिस्कस्ड इन द पैसेज। ये थोड़ा क्वेश्चन तुम्हें देखना पड़ेगा। तो देखो इसका यहाँ पर कीवर्ड पकड़ो, कॉजेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, और फिर देखो ढूंढो इसको, राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, काजिज कहीं लिखा हुआ है, ढूंढना पड़ता है भाई, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। तुम ये मत सोचो भाई मैं कोई आंसर देख के आ जाता हूँ ना, आंसर देख के आऊँगा तो भाई फिर क्या फ़ायदा। तुम्हारे साथ सोल्व करता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि भाई हाँ कितना टाइम लगता है। ठीक है, और भाई कैसे सोल्व करता है मैं देखता हूँ भाई कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं पर मिल गया ना, देखो सेकंड में, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू राइजिंग प्राइजेज। यानी कि बहुत सारे कारण हैं प्राइस बढ़ने के। क्या है, इंक्रीज इन डिमांड एंड गुड्स। ठीक है, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है। भाई कोई भी चीज़ की प्राइस पता है क्यों बढ़ती है, उस चीज़ की डिमांड हो जाती है। ठीक है, डिमांड हो जाएगी तो भाई उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। कई बार तुम देखो सब्जी बहुत महंगी हो गई, टमाटर 200 रुपये किलो हो गए। क्यों हो गए भाई, क्योंकि टमाटर आ नहीं रहे आगे से मंडी में से। ठीक है, और यहाँ लोगों को चाहिए खाने के लिए, तो वो कम हो गई और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई तो महंगाई हो जाती है। तो इसमें हम क्या आंसर कर देंगे भाई, डिमांड हो जाती है। ठीक है, डिमांड। अगला है, विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स एबिलिटी टू बाय।
एबिलिटी टू बाई, तो देखो बार बार आ रहा है परचेजिंग पावर, यानी कि परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, परचेज मतलब खरीदना, परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति, और एबिलिटी टू बाय यानी कि बाय करने की शक्ति, तो दोनों एक होती, तो परचेजिंग पावर लिख देंगे, ठीक है, परचेजिंग पावर हो जाए। अगला देखो आगे, फिर देखो 5 आपके वैसे आएंगे डायरेक्ट और 5 MCQ आएंगे दोनों पैसेजों में। अगला है व्हाट हैपन्स व्हेन फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज, तो फ्यूल प्राइस जब इंक्रीज होते तब क्या होता है, तो फ्यूल प्राइसेस के बारे में कहाँ जिक्र हुआ है वो देख लो पैसेज में, वहीं आपको मिल जाएगा, ढूंढो। ये देखो मुझे दिख गया, व्हेन फ्यूल प्राइसेस राइज ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स एक्सपेंसिव। भाई जब आपका पेट्रोल है उसके भाव बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाई जो भाड़ा होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका खर्च बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी कर लेंगे, ठीक है। अगला है हाउ डू फैमिलीज रेस्पॉन्ड टू राइजिंग प्राइसेस, यानी कि जो परिवार है वो कैसे जो है इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं जब प्राइस बढ़ते हैं। अरे भाई तुम्हारे परिवार कैसे रिएक्ट करते हैं, आहा महंगाई हो गई, मजे आ गए, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, भाई सरकार ने महंगाई कर दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा बताओ, देखो ऑप्शन देखो और बताओ, देखता हूँ तुम्हें दिमाग। तो देखो जब भी महंगाई बढ़ती है भाई परिवार वाले कहते नहीं है यार महंगाई बढ़ रही है भाई, थोड़ा देख के, ठीक है, देख के बरतो चीज़ों को, तो क्या करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, कट डाउन अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी खर्चे कम कर देते हैं अपने, ठीक है। महंगाई होती है, पापा क्या कहते हैं, लाइट पंखा बंद कर दे, बिल आता है, ठीक है, या फिर फालतू की चीज़ें मत खरीदो, महंगाई बढ़ रही है, तो कट डाउन कर देते हैं। आगे देखो व्हाट कैन प्रोलोंग्ड इन्फ्लेशन लीड टू, यानी कि इन्फ्लेशन को जो है प्रोलोंग्ड करता है कौन, तो यहाँ पर देखिए इसका हम ढूंढेंगे, तो इसमें प्रोलोंग्ड जो है इसको ही कीवर्ड बना लो और इसके बारे में फिर ढूंढते हैं। प्रोलोंग्ड कहीं लिखा हुआ होगा, वहीं इसका आंसर मिलेगा, देखो भाई ये लिखा हुआ मुझे दिख गया, प्रोलोंग्ड इन्फ्लेशन कैन शो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो ये देखो यहाँ पर आओ, इसमें कहीं है ये ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, ये रहा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट मेजर टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट मेजर टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, यानी कि सरकार जो है कैसे रोकती है, ये जो महंगाई बढ़ती है सरकार इसको कैसे रोकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग अननेसेसरी स्पेंडिंग, यानी कि खर्चा कम कर देती है या बढ़ा देती है, रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, ये कर देती है, या फिर है रिड्यूसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या चीज़ें बनाना ही बंद कर देती है, भाई ऐसे तो क्या करेंगे, फिर तो लोग भूखे मर जाएंगे। अगला है इग्नोरिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी इग्नोर कर देती है, कहती है मर रहे हैं भूखे मरने दो, ऐसा भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी कि उनकी जो सप्लाई है वो करती रहती है चीज़ों की, ठीक है। अगला है चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो यार महंगाई के बारे में है भाई, पूरा का पूरा महंगाई के बारे में है, लेकिन देखो वो तुम्हें ऑप्शन दे दिए तो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला है द बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के फायदे, भाई महंगाई के क्या फायदे होंगे भाई, कुछ नहीं होते, तो ये पहला नहीं होगा। दूसरा है द इम्पैक्ट एंड कोज ऑफ राइजिंग प्राइस, तो ये होगा, यानी कि बढ़ती कीमतों का जो है नुकसान और यहाँ पर उनके कारण, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं, आगे आएंगे भाई ग्रामर। अब ग्रामर देख लो भाई, ऐसे की ऐसी आएगी, सिर्फ जो है सेंटेंस बदलेंगे, लेकिन जिस टेंस का करवाऊंगा, ठीक है, उसी टाइप के आएंगे। देखो पहला है वी खालिस्तान ऑल दिस बिफोर, कंसिडर दे रखा है, तो वी हैव कंसिडर्ड, ऑप्शन बी कर लेंगे, वी हैव कंसिडर्ड ऑल दिस बिफोर, ठीक है। आगे देखो एज ही कुड सी खालिस्तान साइलेंटली, यानी कि जैसे ही देखा वो रोने दे रखा है, रोना क्राई दे रखा है, तो हो जाएगा वाज क्राइंग, रोने लग गया था, ठीक है, वाज क्राइंग। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, देयर इज खालिस्तान हावरली बस सर्विस ऑन दिस रूट, यानी कि इसमें देखो हावरली बस सर्विस, तो इसमें हो जाएगा एन, देयर इज एन हावरली बस सर्विस ऑन दिस रूट। अगला है खालिस्तान ताज एक्सप्रेस इज लेट, इसमें बताओ, अब कहीं सोचेंगे इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा भाई, ना इसमें आएगा आर्टिकल द ताज एक्सप्रेस। देखो ट्रेनों के नाम या कोई भी जो है जो मतलब अच्छे अलग सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, उसके आगे हम लगा देते हैं, तो द ताज एक्सप्रेस, ये तगड़ी ट्रेन है, ठीक है, तो द ताज एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो पहला देखिए, द टीचर सेड टू मी डिड यू कम लेट, तो इसमें हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड कम लेट, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड कम लेट, यानी कि ऑप्शन बी कर लेंगे। अगला है द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच,
तो इसमें हो जाएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, ऑप्शन डी कर लेंगे। इसके अलावा अगला है इफ़ ही हैड मनी ही खालिस्तान बाय ए स्कूटर, तो वुड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मनी होती तो खरीद लेता, वुड। आगे देखिए खालिस्तान यू कोच ए लोयन बाय इट्स टेल, तो इसमें हो जाएगा कैन यू कैच ए लोयन बाय इट्स टेल, कैन। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई होप खालिस्तान दिस टाइम, आई होप टू पास दिस टाइम, यानी अब की बार तो पास हो जाऊंगा, टू पास। अगला है आई एम खालिस्तान ब्लेम नॉट यू, ब्लेम दे रखा है तो आई एम टू ब्लेम नॉट यू, आई एम टू ब्लेम नॉट यू, ठीक है, या फिर आई एम ब्लेमिंग नॉट यू, ब्लेमिंग, ठीक है। आगे देखिए कंटिन्यू द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ए नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, तो देखिए यहाँ पर वाई इज ही कमिंग हेयर, डू यू नो दिस, तो इसमें हो जाएगा डू यू नो वाई ही इज कमिंग हेयर, ठीक है, डू यू नो वाई ही इज कमिंग हेयर, तो ये हो जाएगा। अगला है ही इज प्रदीप हिज सन वॉन द फर्स्ट पोजिशन इन द पोएम रेसिटेशन, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ही इज प्रदीप हुज सन द फर्स्ट पोजिशन इन द पोएम रेसिटेशन। आगे चलते हैं, राइटिंग स्किल देख लो किस किस प्रकार की आएगी बता देता हूँ। देखो पहली है योर नेम इज रवि एंड यू लिव एट 256 मॉडल टाउन हिसार, हिसार से रवि है, हिसार से कौन कौन है कमेंट करके बताओ। राइट ए लेटर टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिसार अबाउट द सडन इंक्रीज इन द केस ऑफ थेफ्ट, यानी भाई चोरी वाला है, ठीक है, कि भाई आपके इलाके में चोरी हो गई तो सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखो, ऐसे ही आएंगे भाई, शिकायत के पत्र आएंगे तुम्हारे, ठीक है, कि भाई कोई शिकायत करनी है। नीचे देखिए एप्लीकेशन कैसी आएगी, एप्लीकेशन आएगी स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द इश्यू ऑफ बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, ये देख सकते हो, ठीक है, तो इनको पक्का कर लेना। आगे देखिए यू आर कपिल ए मेंबर ऑफ एनएसएस यूनिट, और फिर आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, एनएसएस ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, तो ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर लिख दो, समझ गए, ऐसे कुछ भी आ सकते, स्पोर्ट्स डे मनाया गया था उस पर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, इस टाइप की आएंगी। अगला एडवर्टाइजमेंट है बैग खो गया उसके बारे में, यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड वाले, तो ये कर लोगे। इसके अलावा फिर आगे सेक्शन डी आएगा लिटरेचर, ठीक है, तो ये देखिए वन ऑफ द एम्प्लॉई पोस्टमैन, ये तो उससे है, किससे, लेटर टू गॉड, ठीक है, तो लेटर टू गॉड का मतलब नाम बताना है और ऑथर का नाम तुम कमेंट करो भाई, ये लेटर टू गॉड के, ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दूसरे वाले का भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका दूसरे वाला कहाँ से है, नेक्स्ट विलेज वाला, ठीक है, तो इसका भी ले लो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, वाई डज नेल्सन मंडेला से अबाउट कर्ज, ठीक है, कर्ज के बारे में उन्होंने क्या कहा, लव एंड हेट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई डज एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज गौतम बुद्धा, वेयर ही वाज बोर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू ट्रैवल विद द ऑटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज ए बंच ऑफ क्रूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है अब की बार। और नीचे है करेक्टर स्केच ऑफ नटल्या, करेक्टर स्केच तो तुम सभी के कर लो, जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है ना उनके करेक्टर स्केच पक्का कर लो। फिर आएंगे भाई स्टैंजा, तो देख लो भाई स्टैंजा जो है इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो। बिहाइंड बार्स, अच्छा ये तो उसमें है टाइगर इंजू, तो इसके पोइट का नाम कमेंट करो। ये लेटर टू गॉड के राइटर का और इसके पोइट का नाम कमेंट कर देना, देखूंगा भाई सबकी कमेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सोल्व करना है इनको घर पे बैठ के। आगे देखो सेंट्रल आइडिया बताना, द बाल पोएम पक्का आएगा भाई, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा बलिंडा वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे देखो पंफरी वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये व्हाई डिड बोली एट फर्स्ट एग्री टू मैरी बिशंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंक टैंक वाला भी इंपॉर्टेंट है। करेक्टर स्केच आ गया, फिर से करेक्टर स्केच आएगा, सीक्रेट एजेंट ओसबल का आ सकता है, ठीक है। और नीचे है, नीचे वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द थेफ्ट स्टोरी इज एन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, डिस्कस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का आएगा ये, ठीक है। तो ये जो है ऐसे ऐसे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर और सारा आपका जो है जो पीडीएफ देता हूँ ना आपको हर पेपर में, भाई सारे क्वेश्चन सारे लेटर वगैरह सब कुछ दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको पक्का कर लेना। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।